हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करेंगे आरआरबी एलपी साइंस प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। साथ में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, शोर को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। तो शोर यानी शोर मतलब क्या होता है, साउंड होता है। क्या होता है, साउंड होता है। तो साउंड के मापने के लिए जो एसआई इकाई जो होती है सो क्या होती है। तो हम लोग साउंड को मापने के लिए हम लोग डेसिमल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछे एम्पियर, तो एम्पियर जो से किसका एसआई है, तो एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे तो एम्पियर है। केल्विन जो से किसका एसआई मात्रक है, तो केल्विन जो है सो तापमान का एसआई मात्रक है। तो केल्विन का एसआई मात्रक पूछे तो तापमान हो गया। और कैंडेला यदि पूछे तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होती है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो होती है सो कैंडेला होती है। तो शोर मापने के लिए एसआई इकाई क्या होता है, तो डेसिमल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बैटरी पहले क्या करके रखता है, चार्ज करके रखता है। क्या करके रखता है, चार्ज करके रखता है। तो एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, तो वो रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करती है। किसका करती है, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे होगा सो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सी ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ आंसर होगा। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, तो रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है। थर्ड नंबर का पूरा, एक उठाए हुए हथौड़े में क्या होता है। तो एक उठाए हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, मांसपेशिया की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो एक उठाए हुए हथौड़ा में जो होती है सो क्या होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। यदि आपको पूछेगा, क्या पूछेगा कि तनी हुई धनुष का डोरी जो है, तनी हुई धनुष की डोरी जो है सो क्या है, तो उसमें भी एक प्रकार की स्थिति ऊर्जा है। क्या है, धनुष की डोरी, उसमें भी एक प्रकार की स्थिति। डैम में जो पानी जमा है उसमें से कौन सी ऊर्जा है, तो स्थिति ऊर्जा है। घड़ी जो चल रही है उसमें कौन सी ऊर्जा है, तो उसमें भी स्थिति ऊर्जा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या है, तो जब वस्तु गति में है, जब वस्तु गति में है तो वह हो जाएगा गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु गति में है तो वो हो जाएगा क्या, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि आंतरिक ऊर्जा क्या है, तो जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलता है तब आंतरिक ऊर्जा का निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है, आंतरिक ऊर्जा का निर्माण होता है। अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं फोर्थ नंबर में क्या दिया गया है। तो फोर्थ नंबर में दिया गया है, दो समांतर दर्पण के बीच स्थित वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो जब दो समांतर के बीच स्थित, मान लो कि यहाँ पे समांतर, यहाँ पे एक शीशा यहाँ है और एक शीशा यहाँ है, तो इसमें क्या हो रही है, इधर जो से दर्पण यानी मिरर है। तो जब यहाँ पे वस्तु यहाँ रखा जा रहा है, तो बोरा दो समांतर दर्पण के बीच जो है स्थित वस्तु के प्रतिबिंब जो प्राप्त होंगे तो कितना पे हो गए। तो यहाँ पे कोई कोण नहीं बन रहा है, तो कोई कोण नहीं बन रहा है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, जीरो होगा। थीटा का मान जो से कितना होगा, जीरो होगा। और ध्यान रखना, कभी भी आप ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इमेज पूछे, क्या पूछे, नंबर ऑफ यदि इमेज पूछे तो नंबर ऑफ इमेज जो कि फॉर्मूला निकालने की होती है सो 360/थीटा होती है। क्या होती है, 360/थीटा होती है। और ये हमेशा किस में आती है, विषम में आती है। किस में आती है, विषम में आती है। और यदि बाय चांस ये किस में आ जाए, यदि सम में आ जाएगा, यदि सम में आएगा तो 360/थीटा माइनस जो से इसका फॉर्मूला होता है, विषम में इतना आता है, सम पूछे तो उनमें से एक घटा देना। सम पूछे यानी कि सम आ रहा है तो फिर उसको विषम में ले जाना है, यानी कि ये घटा के ले जाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
और ध्यान रखना कभी भी समांतर नंबर ऑफ प्रतिबिंब जो बनती है, नंबर ऑफ इमेज जो बनती है, वो हमेशा किस में बनती है, पॉजिटिव में बनती है या किस में बनती है, नहीं। तो नंबर ऑफ जो बनती है ना, नंबर ऑफ इमेज जो बनती है, प्रतिबिंब बनती है, सो हमेशा विषम में बनती है। किस में बनती है? हमेशा विषम संख्या में बनती है। 5, 7 इसी प्रकार से क्या बनती है? विषम संख्या में बनती है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कोई तो प्रतिबिंब, यहाँ तो कोई कोण नहीं बन रहा है, ऐसा ऐसा दर्पण है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 360/थीटा। थीटा का मान कितना? 0। तो जब किसी भी चीज़ को 0 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे होगा सो सी नंबर के साथ होगा, क्योंकि इन्फिनाइट का हिंदी जो होता है सो अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दो समांतर दर्पण के बीच स्थिति वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो किया जाता है सो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया गया है कि अभिसारी लेंस, यहाँ क्या दिया गया है? उत्तल दर्पण दिया गया है। क्या दिया गया है? उत्तल दर्पण दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगी सो किसके लिए होगा? तो इसको जो हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ यदि पूछता कि कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो डायरेक्ट उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको? उत्तल दर्पण को। तो इसका आंसर जो होगी सो ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा, क्योंकि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस और अवतल दर्पण को अपसारी लेंस। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। और क्वेश्चन पूछा जाएगा लेंस में, तो लेंस में क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस हो जाएगा। लेंस में अपसारी लेंस जो होगा सो इसको दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का सूत्र क्या होता है? तो प्लांक नियतांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है। तो प्लांक नियतांक बराबर जो होता है सो क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति। ऊर्जा बटा आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा सो ऊर्जा बटा आवृत्ति के साथ वाला आंसर जो होगा सो सही होगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनत्व बराबर क्या होता है। तो घनत्व बराबर जो होता है सो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोणीय वेग बराबर क्या होता है। तो कोणीय वेग बराबर जो होता है, कोणीय वेग किसके बराबर? कोणीय वेग बराबर जो होता है वो क्या होती है? तो कोणीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग। क्या होती है? रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है। बटा त्रिज्या होता है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है। क्या पूछ लेता है? पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव बराबर जो होता है वो क्या होता है? तो बल बटा लंबाई होता है। क्या होता है? बल बटा लंबाई होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है कि विद्युत मोटर डैश सिद्धांत पर कार्य करती है। यह डैश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर जो है सो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो काम करती है सो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करती है और ये विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, आंतरिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरेटर जो है क्या है, जनरेटर जो है सो वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जनरेटर जो सिद्धांत पर कार्य करती है वो फ्लेमिंग के क्या करती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। और ये क्या करती है, जैसे कि अभी विद्युत मोटर जैसे क्या किया, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदला, किस में बदला, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदला। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर होगा। और पूछेगा कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। तो उसका आंसर जो होगा सो दाएं हाथ के नियम के का साथ होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग क्या होगा, लगभग में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब इसका क्वेश्चन लगभग में पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला पहले क्या होता है। तो फॉर्मूला जो होता है जी बराबर जो होता है सो क्या होता है, GM/R² होता है। बड़ा जी जो होती है सो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं जी का मान जो से कितना दे दिया है, तो जी का मान दे दिया, लेकिन यहाँ G2 का मान पूछ रहा है। किसका मान, जी का मान दे दिया 9.8 मीटर पर सेकंड दे दिया गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, G1 निकालेंगे। दूसरा जी का पूछा रहा है, कितना ऊंचाई पर पूछा रहा है, उसकी त्रिज्या के 1/10 ऊंचाई पर। तो इसका वृद्धि जो हो रही है किस में हो रही है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। दूसरा पूछ रहा है उसका GM हो जाएगा, यहाँ पे R² हो जाएगा। तो यहाँ वृद्धि जो कर रही है किस में कर रही, तो यहाँ GM लिखेंगे, GM लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है यानी ऊंचाई कर रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो जब जी देखते हैं तो जी का मान जो दिया गया सो कितना दिया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो 9.8 मीटर जो पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब हम यहाँ GM लिखेंगे और हम M और यहाँ R² लिखेंगे तो इसमें R बढ़ाया जा रहा है, त्रिज्या के 1/10 बढ़ाया जा रहा है। तो 1/10 का यहाँ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ देखते हैं तो कितना आता है, तो मेरा जो आ जाता है G' बराबर जो आता है सो GM बटा कितना आ जाता है, 11R/10 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11R/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, GM जो लिखते हैं तो GM बटा कितना हो जाएगा, 121 गुने R² बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो GM 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और R कहाँ पे है, यहाँ रहेगा। और इंटू में कितना है, 121 है। तो हम लोग 100 बटा 121 GM बटा R² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं। तो G जब लिख सकते हैं तो G गुना हो जाएगा 100 बटा 121 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि G गुना 100 बटा 121 हो जाएगा। तो G का मान जो दे दिया कितना दे दिया है, 9.8, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा बटा में 121। तब हम लोग को क्या करना, अब हम लोग को कट छट करना है। क्या करना, कट छट जब करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ जब हम लोग कट छट जब करेंगे तो इसका कट छट को आप लोग देख लीजिएगा। कट छट जब करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा सो 8 पॉइंट कितना आएगा, इसका आंसर जो आएगा सो 8 पॉइंट के बराबर में आएगा, यानी कि 8.11 के बराबर में मीटर, लगभग में इतना आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में उसका जो से क्या दिया गया था। तो ऑप्शन में दिया गया है 8.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है। तो इसका सही आंसर है इतना, जो इसका लगभग में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या ये जो है इसका रासायनिक सूत्र जो से है,
तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र जो से क्या है, तो इसका रासायनिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना जो बोलते हैं, सो इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम जो बोलते हैं, सो हम लोग इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो बुझा हुआ यानी कि स्केल जो लाइम होता है, स्केल लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना जो कहते हैं, सो किसको कहते हैं, और सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा सो ऑप्शन नंबर बी के साथ सही होगा। बिना बुझा हुआ चूना बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बिना बुझा हुआ चूना है, और बुझा हुआ चूना जो से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बी सही होगा। बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर लाइम बोलते हैं, और बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है CaCO3 होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं खड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं खड़िया बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगमरमर जो हम लोग इसी को बोलते हैं, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, और क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं, जो लिखने की कार्य करती है, चौक बोलते हैं। और क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर बी के साथ सही होगा। अगला क्वेश्चन है H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो इस प्रकार से जब पूछे तो जस्ट अपोजिट कर देना है। H का मान कितना, यहाँ पे कितना है H2, तो H और O मिलकर क्या निर्माण करती है, जल का निर्माण करती है। तो H है, तो यहाँ उल्टा ले लेना, H का यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन पे दे देना, और ऑक्सीजन का 1 है तो ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 1 है तो H पे दे देना। तो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो है सो 2 है। कितनी है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलियन से प्राप्त होता है, तो लिटमस जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस जो है वो किससे प्राप्त होता है, लाइकन से प्राप्त होता है। और लाइकन कहाँ मिलता है, तो लमेनेरिया नामक घास होता है, समुद्री घास जो होता है, लमेनेरिया नामक घास होती है, वो समुद्री घास होती है, वहीं से हम लोग को लाइकन प्राप्त होता है। जो कि और लाइकन से हम लोग लिटमस हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो लाइकन से करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस किससे प्राप्त करते हैं, लाइकन से प्राप्त करते हैं। और लाइकन से मिलता है, लाइकन जो से एक प्रकार से क्या है, लेमनेरिया नामक समुद्री घास है, समुद्री घास है। उससे बात करता है लाइकन जो से क्या, लिटमस जो से क्या है, तो लिटमस जो से एक प्रकार के अम्ल और क्षार का सूचक है। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर डी के साथ सही होगा। 12 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है मेसोन का खोजकर्ता कौन थे, तो मेसोन का जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, तो मेसन का खोज जो किया था सो युकावा ने किया था। कौन किया था, युकावा ने किया था। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बनता है कि थॉमसन ने किसका खोज की थी, यानी कि थॉमसन ने किसका खोज की थी, तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। किसका खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था सो किसने किया था, थॉमसन ने किया था। अब पूछता है कि चैडविक क्या की थी, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक किसका खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज जो की थी सो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड जो है सो प्रोटॉन की खोज की थी। हाँ, उसके अलावा क्या पूछा था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और यहाँ पे पूछा था, कभी कभी ऑप्शन में गोल्ड अस्टीन भी रहेगा, गोल्ड क्या रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में गोल्ड अस्टीन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो गोल्ड अस्टीन के भी साथ सही होगा। रदरफोर्ड रहेगा तो रदरफोर्ड के साथ सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वर्ग 16 को यानी ग्रुप 16 को क्या कहते हैं, तो ग्रुप 16 को हम लोग चालकोन कहते हैं। और पूछा जाएगा हैलोजन किसे कहते हैं, तो वर्ग 17वां ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजन कहते हैं। और पिनकोजन जो से किसे कहते हैं, तो पिनकोजन हम लोग ग्रुप
15 को यानी ग्रुप 15 को हम लोग क्या कहते हैं, पिनकोजन कहते हैं। और पिनकोजन जो होती है सो जहरीला होती है। और ग्रुप 1 को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। ग्रुप 1 को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। और ग्रुप यानी अकीरिय गैस किसको कहते हैं, तो ग्रुप 18 को हम लोग क्या कहते हैं, अकीरिय गैस कहते हैं। तो ग्रुप 18 के अकीरिय गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर जो होगा सो वर्ग 16 को किस में रखा जाता है, तो चालकोन में रखा जाता है। तो बी बिल्कुल सही है। अब हम लोग के पास यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर का। दिया गया प्रतीक ए है, ऐसा करके दिया है। बीच में कितना दिया, एक ही दिया है, तो यानी कि हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधि करता है, तो किसका प्रतिनिधि करता है, तो हाइड्रोजन का करता है। किसका करता है, हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है एवोगाड्रो की संख्या जैसे इतना इतना दे गया है, किसी त्रिपरमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणु की संख्या क्या होगी। तो परमाणु की संख्या क्या होगी, इस प्रकार से जब क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, परमाणु की संख्या बराबर क्या होती है, परमाणु की संख्या बराबर जो होती है सो क्या होती है, तो परमाणु की संख्या बराबर जो होती है सो होती है मोल गुने एवोगाड्रो की संख्या, एवोगाड्रो की संख्या। तो मोल किसमें कितना दे दिया गया है, 0.1 दे दिया गया। एवोगाड्रो की संख्या कितना होती है, 6.02 इंटू 10⁻, कितना होती है, 10⁻23 होती है। तो इसको जब हम लोग मल्टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.0 आ जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर जो है सो 10⁻3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सो ये होगा। तो हम लोग वहाँ 10⁻3 क्यों ले लिए, 3 आ रहा तो 22 आया, यानी कि एक जीरो जो से इधर कर दिया है, इसीलिए तो 6 इसका आंसर जो हो जाएगी सो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन जो से क्या पूछ रहा है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था निम्न चित्र में से एक्स और वाई प्रदर्शित करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है उससे उठाया गया है कि एक्स और वाई किसको प्रदर्शित करता है। इस बार ग्रुप डी में जैसे एग्जाम में पूछा गया था कि पत्ता दे दिया था और पत्ता में बोल दिया था ये सिरा कौन सी है, इस सिरा का नाम क्या है। तो यहाँ पे दे दिया गया, देखिए यहाँ से ग्रीन कलर का पत्ता दे दिया गया है। तो ये सिरा जो होती है इसे हम लोग टिप बोलते हैं। और मध्य सिरा जो होती है यहाँ से यहाँ वाला मध्य सिरा को हम लोग इसको बोलते हैं मध्य सिरा। और ऊपर का पार्ट जो होती है यहाँ बीच में उसे बोलते हैं मार्जिन कोर। और ये जो यहाँ बीच में है इस प्रकार से उसे हम लोग बोलते हैं सिरा। कौन सा सिरा बोलते हैं, वेन बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब पत्ता के ऊपरी वाला जिधर से पेड़ में लटका हुआ रहता है इस सिरा को क्या कहते हैं, तो इस सिरा को हम लोग कहते हैं पत्राविरिंद। क्या कहते हैं, पत्राविरिंद कहते हैं। और जो खाली वाला रहता है, खाली जो सिरा के खाली में रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं आस्तारिका। क्या बोलते हैं, आस्तारिका बोलते हैं। तो आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर सी के साथ सही आंसर होगा, क्योंकि एक्स वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पत्राविंत बोलते हैं। और वायु वाला स्थान को क्या बोलते हैं, तो आस्तारिका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो लिनियस को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो बी के साथ सही होगा। अब पूछा जाता है कि आइंस्टीन बाबा ने क्या किया था, तो आइंस्टीन चाचा ने किया था E = mc² का खोज किया था। कौन, आइंस्टीन चाचा ने। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सिद्धांत जो दिया था सो आइंस्टीन चाचा ने दिया था। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
E बराबर MC फार्मूला किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षिक सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चन के साथ जितना भी ऑप्शन है वो सबको हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं। तो इससे संभावना है कि क्वेश्चन जो से छूट नहीं सकता है। तो आप लोग 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस क्लास में कंटिन्यू रहें। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? गाय और भैंस के थानों में से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता था? तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरफेरॉन जो से क्या है? तो इंटरफेरॉन जो से एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है? इंटरफेरॉन जो से एक प्रकार की प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोमेस्ट्रोपिन जो से क्या है? तो सोमेस्ट्रोपिन जो से एक प्रकार का क्या है? वृद्धि हार्मोन है। ये क्या करती है? वृद्धि हार्मोन, यानी कि बढ़ाने की कार्य जो से यही करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन का जब कमी हो जाती है तब मधुमेह रोग होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमेह बीमारी किससे कमी के कारण से होती है? तो इंसुलिन के कमी के कारण से होती है। अगला क्वेश्चन अब है 19 नंबर का। ये क्वेश्चन बायोलॉजी का VVI यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले, यानी अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। तो सबसे पहले किसमें बांटा था? जगत में बांटा था। उसके बाद संघ में, उसके बाद वर्ग में, उसके नीचे गण के बाद कुल आ गया, कुल के बाद वंश आ गया, वंश के बाद जाति आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगी सो ऑप्शन नंबर सी के साथ सही होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि पूछ दे आपको, क्या पूछ दे कि आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में पूछे तो जाति आएगा, वंश आएगा, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। तो आरोही क्रम में पूछे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अवरोही क्रम में पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव बाद निष्कासित किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं और फिर हम लोग छोड़ देते हैं, तो फिर हम लोग छोड़ते हैं तो कितना सांस लेते हैं? जितना हमारा फेफड़ा का आयतन होता है, तो उसको हम लोग फेफड़ा का आयतन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 20 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए और वो भी ऑप्शन के साथ डिटेल में। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।